आज हम हिंदी ग्रामर के वो 5 स्मार्ट रूल्स जानने वाले हैं जो एग्जाम में कामयाबी की गारंटी बन सकते हैं। पता है, हर साल लाखों स्टूडेंट्स हिंदी में सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये 5 जरूरी नियम ही नहीं पता होते। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कभी कभी तो सिर्फ 2 नंबर की एक मामूली सी गलती किसी का पूरा साल बर्बाद कर सकती है। पर सोचिए, अगर यही 5 नियम सिर्फ पास होने की नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स लाने की गारंटी बन जाएं तो चलिए सबसे पहले उस 2 नंबर वाली गलती को ही समझते हैं जिससे हम बहुत आसानी से बच सकते हैं। और ये बातें हमें कोई और नहीं बल्कि एक ऐसे टीचर बता रहे हैं जिन्हें पढ़ाने का 40 साल का तजुर्बा है। तो आज हम सिर्फ किताबी बातें नहीं करेंगे बल्कि वो जानेंगे जो एक एग्जामिनर असल में आपकी आंसर शीट में ढूंढता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां डर भी है और मुफ्त के नंबर भी। नियम नंबर 1, संधि और समास। नाम सुनते ही मुश्किल लगने लगता है ना? ज्यादातर स्टूडेंट्स को इनसे डर लगता है। देखिए, ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि वो पूरे नियम रटने लगते हैं, लेकिन स्मार्ट तरीका ये है कि सिर्फ 10-15 सबसे फेमस उदाहरण याद कर लिए जाएं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर सिर्फ पहचान पूछी जाती है, पूरी की पूरी व्याख्या नहीं। जैसे मान लीजिए शब्द आया राजपुत्र, आपको बस लिखना है तत्पुरुष समास। बस इतना करते ही एग्जामिनर खुश हो जाएगा और पूरे नंबर मिल जाएंगे। नियम नंबर 2, वाक्य शुद्धि। अरे इसे बोरिंग मत समझिए, ये तो एकदम मुफ्त के नंबर हैं। इसे इग्नोर करना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। जैसे एक गलत वाक्य है, मुझे भूख लगा है। सही क्या है? मुझे भूख लगी है। बस एक छोटी सी ई की मात्रा और यही 1 या 2 नंबर का खेल कर देती है। और इसकी ट्रिक तो बहुत ही आसान है। क्रिया के आखिर में जेंडर पर ध्यान देना है, जैसे लगा है या लगी, किया है या की। चलिए अब कुछ और जरूरी बारीकियों पर आते हैं। नियम नंबर 3, काल यानी टेंस। और यकीन मानिए, इसे समझ लिया तो आधा पेपर तो वैसे ही आसान हो जाता है। ये छोटा सा टॉपिक बड़े नंबर दिला सकता है। हिंदी में मोटे तौर पर 3 ही काल होते हैं: भूतकाल यानी पास्ट, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट और भविष्यकाल यानी फ्यूचर। अब काल पहचानने का सीक्रेट क्या है? बस क्रिया के आखिरी शब्द को देखिए। अगर था है या गा, बस वही आपका जवाब है। नियम नंबर 4, मुहावरे। और यहां कम लिखने पर ज्यादा नंबर मिलते हैं। हाँ, सही सुना। अक्सर लोग क्या करते हैं, मुहावरे का इस्तेमाल करके एक लंबी चौड़ी कहानी लिख देते हैं, पर एग्जामिनर को कहानी नहीं, मुहावरे का एकदम सटीक मतलब चाहिए। सही तरीका यह है कि सिर्फ एक लाइन में उसका साफ साफ मतलब लिख दिया जाए। और अब हमारा आखिरी नियम नंबर 5, विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन। इसे मैं कहता हूं मार्क्स का साइलेंट किलर, क्योंकि यहां अनजाने में ही नंबर कट जाते हैं। एक उदाहरण देखिए, बिना कॉमा के आओ खाना खाओ और कॉमा के साथ आओ खाना खाओ। देखा, एक छोटे से कॉमा ने पूरे वाक्य का मतलब ही बदल दिया। पर आखिर में एक बात जो सिर्फ नंबरों से कहीं ज्यादा बढ़कर है, क्योंकि हिंदी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी अपनी भाषा है। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट कमजोर नहीं होता, बस सही गाइडेंस की जरूरत होती है। वो 2-3 नंबर की छोटी सी गलती जो पूरे साल का नतीजा बदल सकती है, उसे आज ही रोका जा सकता है। इन नियमों को समझकर उस गलती को होने ही नहीं देना है।